आप सभी को मेरा नमस्कार। आज मैं आपके समक्ष डॉक्टर धर्मवीर भारती की रचना अंधायुग के चौथे अंक गांधारी का शाप का पाठ और विश्लेषण प्रस्तुत करने जा रही हूँ। इसके पूर्व मैं रचनाकार का संक्षेप में परिचय देती हूँ। तो डॉक्टर धर्मवीर भारती का जन्म 25 दिसंबर 1926 को प्रयाग में हुआ था। वहीं उनकी आरंभिक शिक्षा दीक्षा हुई। छात्र जीवन से ही इन्होंने ट्यूशन पढ़ाना आरंभ कर दिया था और एमए के दौरान जो है इन्होंने अपना खर्च अभ्युदय में पार्ट टाइम नौकरी करके पूरा किया। उसके बाद इन्होंने संगम में सहकारी संपादक की भूमिका निभाई। हिंदुस्तान अकादमी में उपसचिव का काम किया। हिंदी साहित्य कोश का संपादन किया। आलोचना का पत्रिका का संपादन किया। उसके बाद इन्होंने धर्मयुग के प्रधान संपादक के रूप में कार्य किया। निकष पत्रिका निकाली और ये जो धर्म युग है वो हिंदी के सर्वश्रेष्ठ साप्ताहिक के रूप में स्थापित हुआ। इन्होंने कई पुरस्कार भी जीते, जैसे साहित्य अकादमी रत्न सदस्यता पुरस्कार, फिर सर्वश्रेष्ठ नाटककार का पुरस्कार, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद शिखर सम्मान। उसके बाद इनका प्रकाशन जो है वो कहानी संग्रह के रूप में अगर प्रमुख कहानी संग्रहों की बात करें तो मुर्दों का गांव, स्वर्ग और पृथ्वी, चांद और टूटे हुए लोग और बंद गली का आखिरी मकान। कविता की बात करें तो ठंडा लोहा, अंधायुग जो गीति नाट्य माना जाता है, 7 गीत वर्ष, कनुप्रिया, सपना अभी भी। उपन्यास में गुनाहों का देवता जो प्रेम कहानी पर आधारित है, सूरज का 7वां घोड़ा जो कि अपनी किस्सा गोई के लिए प्रसिद्ध है, निबंध में ठेले पर हिमालय, पश्यंती, फिर आलोचना के रूप में प्रगतिवाद एक समीक्षा, एकांकी नदी प्यासी थी, फिर इनका जो पत्र संकलन है वो अक्षर अक्षर यज्ञ नाम से है। इनके साक्षात्कार भी प्रकाशित हुए और इनकी जो संपूर्ण रचना है वह धर्मवीर भारती ग्रंथावली के रूप में 9 खंडों में प्रकाशित हो चुकी है। तो अंधायुग महाभारत पर आधारित है। महाभारत के इसमें जो 18वें दिन का जो अंतिम समय है उससे लेकर प्रभास तीर्थ यानी कि श्री कृष्ण की मृत्यु तक को विषय के रूप में लिया गया है। तो यहाँ मैं गांधारी का शाप जो इसका चौथा अंक है उसका पाठ करूंगी और उस पाठ का विश्लेषण आपके सामने प्रस्तुत करूंगी। तो जैसा कि मैंने पहले बताया कि अंधायुग जो है वो एक गीति नाट्य है और इसमें खास बात यह है कि जब भी महाभारत का पाठ किसी भी रूप में प्रस्तुत किया जाता है तो वह हमें जीवन की नई दिशा देता है। क्योंकि अगर आप गौर करेंगे तो हमारे जीवन में ऐसा कुछ भी नहीं है जो महाभारत में नहीं है। तो जितनी बार आप महाभारत से गुजरते हैं, महाभारत के किसी भी स्वरूप से गुजरते हैं, तो आप जीवन के नए परिप्रेक्ष्यों को समझने के और अधिक करीब पहुंच जाते हैं। तो ये गीति नाट्य जो ये इसका जो प्रारंभ होता है कि अश्वत्थामा जो है शिव के पास पहुंचा है, महादेव के पास पहुंचा है और उन पे दिव्यास्त्र छोड़ता है, लेकिन उसके बाद उसे अपनी गलती का एहसास होता है क्योंकि दिव्यास्त्र जो सभी दिव्यास्त्र हैं वो शिव के अंदर समाहित हो जाते हैं। तो उसके बाद वो शिव की वंदना करने लगता है। जटा कटा संभ्रमिना निलिम्प निर्झरी समा विलोल वीचि वल्लरी विराजमान मूर्धनि धगत 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 ज्वला ललाट पट्ट पावके किशोर चंद्रशेखरे रति प्रतीक्षणम ममम। शिव ने अश्वत्थामा को जीत का आशीर्वाद दिया। उन्होंने जो कहा वह कहीं ना कहीं से महाभारत के स्वरूप की व्याख्या प्रस्तुत करता है। उन्होंने कहा कि अभी तक उन्होंने पांडवों का साथ इसीलिए दिया था क्योंकि उन्हें लगता था कि पांडव जो है धर्म के मार्ग पर चल रहे हैं, लेकिन धीरे धीरे उन्होंने यह महसूस किया कि पांडव हो या कौरव हो, अधर्म का पक्ष दोनों ही ले रहे हैं। तो ऐसी परिस्थिति में उन्होंने यह अश्वत्थामा को आशीर्वाद दिया कि अब से जो है विजयश्री तुम्हारा वर्ण करेगी। और उसके बाद जब महाभारत के युद्ध के उपरांत जब दुर्योधन भी धराशायी हो गया है, तो अश्वत्थामा उसके बाद पांडवों के शिविर में जाकर पांडवों का वध करना चाहता है, लेकिन गलती से वो पांडव के
पांचों पुत्रों का वध कर देता है। तो उस वध के पूर्व उसके सामने जो है धृष्टद्युम्न आता है। धृष्टद्युम्न जो उसके पिता गुरु द्रोण के वध का कारण बना था। तो उस वध के पूर्व, वो नृशंस हत्या के पूर्व, उसने धृष्टद्युम्न की दोनों आंखें निकाल दी। तो इन आंखों को निकालने के पक्ष में, इन आंखों को निकालने के संबंध में गांधारी ने कहा है, अंधा कर दिया उसको पहले ही। कितना दयालु है अश्वत्थामा। यह गौर करने की बात है कि गांधारी जो है वह अपने 100 पुत्रों की मृत्यु के पश्चात उसके अंदर करुणा का इस प्रकार अंत हो गया है कि वो एक नृशंस हत्या में जो एक पक्ष है अंधा किया जाना, वो भी आंखों के कोटर से वो आंखें बाहर निकाल देना, उसको भी वो नृशंस नहीं मान रही है, उसको भी वो अश्वत्थामा की दयालुता मान रही है। तो एक तरह से हम कह सकते हैं कि कभी कभी किसी भी चीज का जब चरम हो जाता है, और खास तौर पे जब हमारी सारी मतलब हम क्योंकि इस हत्या के दौरान, इस जो महाभारत युद्ध के दौरान गांधारी ने अपने सभी पुत्रों को, 100 पुत्रों को खोया है, तो उसके अंदर से करुणा का बिल्कुल नाश हो गया है। और कहीं ना कहीं से यह बात कही जा सकती है कि जो हमारी महत्वाकांक्षा है, वह कहीं महत्वाकांक्षा भी हमारे अंदर की अच्छी भावनाओं को समाप्त करने में एक उत्प्रेरक का काम करती है। तो उसके बाद फिर जो है वो अश्वत्थामा, क्योंकि उनके पुत्रों की हत्या का बदला लेना चाह रहा है, इसलिए उनकी ये इच्छा होती है कि वो अश्वत्थामा के शरीर को भी दुर्योधन के समान ही वज्र का बना दें। और इसी इच्छा के साथ वो आगे बढ़ती है, क्योंकि जो अश्वत्थामा पांडवों के शिविर में जा रहा है या गया हुआ है, और उसके बाद एक बार उसको अभी तक वो पांडवों का वध करने में समर्थ नहीं हो पाया है, लेकिन उसकी ये इच्छा है कि वो पांडवों का वध करे। इसलिए गांधारी जो है वो उसके शरीर को वज्र का बनाना चाह रही है। यह ज्ञात है कि धृतराष्ट्र और गांधारी को महाभारत का युद्ध प्रत्यक्ष करवाने के लिए महामुनि व्यास ने संजय को दिव्य दृष्टि प्रदान की थी। तो दिव्य दृष्टि प्रदान की थी, इसलिए वह ऐसा महसूस करता है। संजय ने कहा कि उन्हें ऐसा महसूस हो रहा है कि कहीं ऐसा ना हो कि अंधों को सत्य दिखाने में क्या मुझको भी अंधा ही होना है। इस बात को अगर हम अपने जीवन से जोड़कर देखते हैं तो कई बार हमने ऐसा महसूस किया है कि कोई व्यक्ति जिसे हम ऐसी किसी बात को समझाने की कोशिश कर रहे हैं जिसे वो समझने के लिए तैयार नहीं है, तो ऐसे में क्या होता है, या तो हमें अपनी समझ का स्तर नीचे करना पड़ता है, अर्थात कहीं ना कहीं से वह हमें अपने अनुसार ढाल लेता है, या फिर जो है हम उसे समझा पाने में पूरी तरह असमर्थ होते हैं। तो दोनों ही परिस्थितियां जो है हमारे लिए घातक सिद्ध होती हैं, क्योंकि वह उद्देश्य नहीं होता है। तो और इसके बाद फिर यह भी है कि संजय ने जैसे आगे कहा कि उन्हें जब महामुनि व्यास ने दिव्य दृष्टि प्रदान की है, वो समय के पार तो नहीं, लेकिन वो एक स्थान पे रह के ही दीवारों से पार जाकर महाभारत के युद्ध में उपस्थित ना होते हुए भी महाभारत का युद्ध देख पाने में समर्थ हैं, और धृतराष्ट्र और गांधारी को दिखा पाने में समर्थ हैं, उसका वर्णन कर पाने समर्थ हैं। तो जिस दृष्टि को इतना विस्तार मिला है, वह जो सामान्य दृष्टि है, वापस जब उस स्थिति में वो आएंगे तो उस चीज को कैसे बर्दाश्त कर पाएंगे। तो उन्होंने यह कहा कि व्यास, क्यों मुझको दिव्य दृष्टि दी थोड़ी सी अवधि के लिए, आज से कभी भी इस सीमित दृश्य जगत से मैं तृप्ति नहीं पाऊंगा। सीमाएं तोड़कर अनंत में समाहित होने को प्यासी मेरी आत्मा रहेगी सदा। अर्थात
जब भी हमें अपने जीवन में बहुत कुछ ऐसा प्राप्त हो जाता है जिसकी हमने कभी कल्पना नहीं की थी, लेकिन वह चीज वापस हमसे छीन ली जाए तो हमें वर्तमान स्थिति को स्वीकार कर पाना हमारे लिए बहुत ही कठिन हो जाता है। अब धृतराष्ट्र के पुत्रों में जो 100 पुत्र थे उनकी तो मृत्यु हो गई थी, लेकिन धृतराष्ट्र का एक पुत्र दासी पुत्र युयुत्सु, जिसने महाभारत के युद्ध में कृष्ण का पक्ष लेना स्वीकार किया था, तो कृष्ण का पक्ष लेने के कारण ये महाभारत के युद्ध के बाद भी जीवित बच गया। और धृतराष्ट्र के अंदर ये मनोकामना जागती कि कम से कम हमारा यह पुत्र जो है वह जीवित रहे ताकि हमारा वो तर्पण कर सके। तो इसलिए वो अश्वत्थामा की नजर से युयुत्सु को बचा कर रखना चाहता है, क्योंकि धृतराष्ट्र को ये पता है, या फिर कह सकते हैं एक प्रकार का भय है कि युयुत्सु ने क्योंकि महाभारत में कृष्ण का पांडवों का पक्ष लिया है तो संभव है अश्वत्थामा उसे भी न छोड़े। तो यहाँ जो है जब वो उसे बचाने की कोशिश करते हैं तो वहां गांधारी व्यंग्य करती है, और जब पुत्र वह पराक्रमी यशस्वी है, संजय चलो यही रहने दो युयुत्सु को, पुत्र कहीं छिप जाओ, प्राण बचाओ, अब तुम ही हो आश्रय अपने अंधे पिता वृद्ध माता के। उसके बाद युयुत्सु अपने जीवन को धिक्कारने लगता है, क्योंकि उसे अब माता पिता का सहज स्नेह प्राप्त नहीं होने वाला है। उसे लगता है इससे बेहतर था वह भी महाभारत के संग्राम में मृत्यु को प्राप्त हो जाता। लेकिन उसकी परिस्थितियों का विश्लेषण करते हुए धृतराष्ट्र कहते हैं, मेरे अंधेपन से तुम थे उत्पन्न पुत्र, वही थी तुम्हारी परिधि, उसका उल्लंघन कर तुमने जो ज्योति वृत्त में रहना चाहा। अर्थात जब भी हम अपनी परिस्थितियों से बाहर निकलकर, अपनी परिस्थितियों से आगे बढ़कर, अपनी सीमाओं का उल्लंघन कर कुछ नया करने की कोशिश करते हैं, कुछ बेहतर करने की कोशिश करते हैं, तो हमारे मार्ग में कई बार कठिनाइयां आती हैं, और वह कठिनाइयां हमें अकेलापन भी दे सकती है और हमें अपने परिवार से भी धिक्कार दे सकती है। कोई भी ऐसी परिस्थिति हमारे जीवन में संभव है जिसकी हमने पहले कभी कल्पना ना की हो, लेकिन फिर भी अगर ज्योति वृत्त में रहना चाहा, अगर जीवन को प्रकाशमान करना है, तो जीवन में जो उलझने आने वाली है उन उलझनों से हमें उनका सामना करने के लिए हमें तैयार रहने की आवश्यकता है। उसके बाद जो है महाभारत के इस युद्ध में पांडव के पुत्रों का वध अश्वत्थामा ने कर दिया है। भले उसने गलती से किया हो, लेकिन अश्वत्थामा के द्वारा जो है पांडवों के सभी पुत्रों का वध हो चुका है। उसके बाद अर्जुन क्रोध में है, इसलिए अर्जुन और अश्वत्थामा के बीच में द्वंद्व युद्ध का आह्वान होता है। इस पर ब्रह्मास्त्र छोड़ा जाता है। अश्वत्थामा जो है ब्रह्मास्त्र छोड़े में तो सक्षम था, लेकिन वह उसे वापस नहीं ले सकता था। तो महामुनि व्यास ने कहा, ज्ञात क्या तुम्हें है परिणाम इस ब्रह्मास्त्र का? यदि यह लक्ष्य सिद्ध हुआ और नर पशु, तो आगे आने वाली सदियों तक पृथ्वी पर रसमय वनस्पति नहीं रहेगी। शिशु होंगे पैदा विकलांग और कुष्ठग्रस्त, सारी मनुष्य जाति बौनी हो जाएगी। यहाँ यह ध्यान देने की बात है कि जब सामान्य अस्त्र शस्त्र से इतना नुकसान होता है, तो अगर ब्रह्मास्त्र है तो वह तो सृष्टि का पूरा विनाश ही कर डालेगा। यही विनाश जो है वो पूरी सृष्टि में ऐसा व्याप्त होगा कि वर्तमान नहीं बल्कि भविष्य को भी ले जाएगा। भविष्य की जाति, भविष्य के वनस्पति सब कुछ से प्रभावित होंगे और युगों युगों तक प्रभावित रहेंगे, वो प्रभाव दिखेगा। अब इसे अगर हम जो भोपाल गैस कांड है उससे भी अगर जोड़ के देखें तो उसका भी प्रभाव क्योंकि बहुत भयंकर था, ब्रह्मास्त्र जितना नहीं लेकिन सामान्य जीवन के लिए बहुत भयंकर था, तो उसका प्रभाव अभी तक दिखलाई पड़ता है। अभी जैसे इस ब्रह्मास्त्र के संबंध में महामुनि व्यास ने अश्वत्थामा को नर पशु कहकर संबोधित किया, तो इस नर पशु के संबंध में अश्वत्थामा ने कहा, था मैं नहीं, मुझको युधिष्ठिर ने बना दिया। अब यहाँ अगर हम याद करें कि गुरु द्रोण का वध किस प्रकार हुआ था, युधिष्ठिर
हमेशा सत्य वचन कहते थे और उनकी धर्मनिष्ठता पर उन्हें उनके गुरु द्रोण को अखंड विश्वास था। युधिष्ठिर ने कहा था, अश्वत्थामा हतो हता नरवा कुंजर, अर्थात अश्वत्थामा मारा गया, नर या पशु। और जब युधिष्ठिर ने नर या पशु कहा, उस समय श्री कृष्ण ने शंख ध्वनि कर दी, जिसके कारण गुरु द्रोण यह सुन नहीं पाए। महाभारत के युद्ध में अश्वत्थामा नामक एक हाथी भी था, जो इस दौरान मारा गया था। तो उसी के भ्रम में गुरु द्रोण ने अपने शस्त्र का समर्पण किया और उसी समय उनका वध कर दिया गया। यह गौरतलब है कि महाभारत के युद्ध में कुछ ऐसे महान योद्धा थे जिनका उनके शस्त्र समर्पण के उनका वध नहीं किया जा सकता था, जिसमें एक श्री कृष्ण, जिन्होंने महाभारत के युद्ध में अस्त्र ना उठाने का संकल्प लिया था, प्रण किया था, दूसरे महामहिम भीष्म, तीसरे गुरु द्रोण और चौथा महारथी कर्ण। तो इसीलिए यह योजना की गई थी जिससे कि गुरु द्रोण का वध किया जा सके। और इसी क्षण को याद करते हुए अश्वत्थामा ने यह कहा कि जिस क्षण अश्वत्थामा हाथी से अश्वत्थामा की तुलना की गई, उसी क्षण अश्वत्थामा के अंदर पशुत्व ने जन्म ले लिया। आगे चलकर धृतराष्ट्र और गांधारी जो है उस स्थान पर पहुंचते हैं जहां दुर्योधन जो है धराशायी हुआ था। वहां उसका अंदर कंकाल पड़ा हुआ है, जिससे उसकी सारी वस्तुओं को छू छू कर गांधारी जो है अपनी पट्टी उतार कर छू छू कर देख रही है। और उसके बाद जो विदुर ने कहा, उससे हमारा जीवन सत्य प्रकाशित होता है। कवच यह मिथ्या था, केवल स्वयं किया हुआ मर्यादित आचरण कवच है जो व्यक्ति को बचाता है। अर्थात जब तक व्यक्ति जो है अपने आप में सही करने का संकल्प लिए हुए है, तब तक उसका बुरा हो इसकी संभावना कम होती है। लेकिन जब वह अपने अंदर के शुभ का विनाश कर देता है, उस समय कोई दुआ, कोई भी अच्छी बात या कोई भी कवच या कोई भी आशीर्वाद उसका भला नहीं कर सकता है। कुछ भी बाहरी आवरण जो है, अगर बाहरी आवरण जो उसका भला नहीं कर सकता है। जैसे कि हम इसको इस तरह भी देख सकते हैं कि कई बार ऐसा होता है कि कोई योद्धा जो है वह बहुत अधिक गंभीर रूप से घायल होता है, लेकिन मृत्यु को प्राप्त नहीं होता है, उसकी मृत्यु नहीं होती है, क्योंकि उसके अंदर यह भावना रहती है कि उस समय उसे युद्ध लड़ना है। लेकिन जिस पर उसे लगता है कि उसका कार्य संपादित हो चुका है, अब वह मृत्यु का वर्ण कर सकता है, उसी एक क्षण में वह मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। तो उसी तरह से हम किसी भी व्यक्ति की जिजीविषा को देख सकते हैं कि भले ही कितनी कठिन परिस्थितियां हो, भले वो कितने भी बड़े रोग से पीड़ित हो, लेकिन जब तक उसके अंदर जिजीविषा होती है तब तक उसकी मृत्यु नहीं होती है। और छोटी से छोटी बात में भी अगर व्यक्ति ने जिजीविषा का त्याग कर दिया है तो उसकी मृत्यु तत्क्षण हो जाती है। तो लेकिन अपने पुत्रों का वध मतलब सुनने के बाद या अपने कौरवों 100 पुत्रों के वध का सोचकर गांधारी इतनी अधिक द्रवित हो जाती है, इतनी अधिक पीड़ित हो जाती है कि अचानक ही वो सारी प्रक्रियाएं हैं उसका दोष श्री कृष्ण को देने लगती है और कहती है, तुम यदि चाहते तो रुक सकता था युद्ध यह। मैंने प्रसव नहीं किया था, कंकाल वह इंगित पर तुम्हारे ही भीम ने अधर्म किया। क्यों नहीं तुमने वो शाप दिया भीम को जो तुमने दिया निरपराध अश्वत्थामा को? तुमने किया है प्रभुता का दुरुपयोग। यहाँ एक बात और हम ध्यान दें कि अश्वत्थामा गांधारी की नजर में निरपराध है। अपराध उसने भी कम नहीं किया है, लेकिन उसकी नजर में निरपराध है। तो यहां मैं एक बात कहूंगी, एक बात क्या मतलब 2 पंक्तियों में इसको बहुत ही संक्षेप में बताना चाहूंगी। दोष नजर का नहीं, नजरिए का था।
पता नहीं ये नजरिया मेरा था या तुम्हारा। तो अगर इस बात को हम देखें तो बात वही होती है कि बहुत बार परिस्थितियां जो हैं, परिस्थितियों का विश्लेषण हम अपने हिसाब से करते हैं और वही एक ही तरह की परिस्थिति कभी हमें सही लगती है, कभी हमें गलत लगती है। कभी उस परिस्थितियों के बीच रहने वाला इंसान हमें सही लगता है, कभी गलत लगता है। तो क्योंकि अश्वत्थामा जो है, इसने यह दायित्व पूरा करने का संकल्प लिया था कि वह कौरवों की हत्या का बदला लेगा, इसलिए वो गांधारी की नजर में निरपराध था और श्री कृष्ण अपराधी, क्योंकि उन्होंने कौरवों का वध करने में पांडवों का साथ दिया था। तो उनके मुंह से, गांधारी के मुंह से श्री कृष्ण के लिए श्राप निकलता है और वो कहती हैं, प्रभु हो या परात्पर हो, कुछ भी हो, सारा तुम्हारा वंश इसी तरह पागल कुत्तों की तरह एक दूसरे को फाड़ खाएगा। तुम खुद उनका विनाश करके कई वर्षों बाद घने जंगल में साधारण व्याध के हाथों मारे जाओगे। प्रभु हो पर मारे जाओगे पशुओं की तरह। इसके बाद कृष्ण प्रकट होकर गांधारी के शाप को स्वीकार करते हैं और महाभारत के इस भीषण संग्राम में बार बार अपनी ही मृत्यु को संकेतित करते हैं। माता, प्रभु हो या परात्पर, पर पुत्र हूं तुम्हारा, तुम माता हो। मैंने अर्जुन से कहा, सारे तुम्हारे कर्मों का पाप पुण्य योग क्षेम मैं वहन करूंगा अपने कंधों पर। 18 दिनों के इस भीषण संग्राम में कोई नहीं, केवल मैं ही मरा हूं करोड़ों बार। यहां श्री कृष्ण जो है कर्म योग की बात कर रहे हैं, क्योंकि जैसे उन्होंने गीता का उपदेश अर्जुन को दिया था कि कर्ता भी मैं हूं और कार्य भी मैं हूं, तो तुम जिसको भी मारोगे वस्तुतः वो सारे के सारे मेरे द्वारा पहले ही मारे जा चुके हैं। और यहाँ इसी बात को वो वापस दोहरा रहे हैं कि इस महाभारत के संग्राम में उनका ही वध हुआ है, उन्होंने ही वध किया है। तो यहाँ लेकिन इसके साथ एक बात यह भी आती है कि उन्होंने गांधारी का शाप स्वीकार किया। तो यहाँ वो कर्म फल की भी बात करते हैं कि कर्म फल से कोई भी व्यक्ति बच नहीं सकता, चाहे वो स्वयं भगवान ने अवतार लेकर कर्म ही क्यों ना किया। हाँ, एक बात है, बचने का एक उपाय होता है जो कहा जाता है, जो गीता में कहा गया है कि कर्म फल का त्याग करना, लेकिन इसे भी सही तरीके से समझने की आवश्यकता है। निमित्त मात्र कहकर आप बुरे कर्म में फंसे रहें या बुरा करते रहें और आप यह सोचें कि उसके फल से बच जाएंगे, तो वह एक मिथ्या सोच है और कुछ भी नहीं। तो अब श्री कृष्ण की मृत्यु का जो संकेत इसमें दिया गया है, इस अंक में दिया गया है, उसके बाद ही सृष्टि में एक विषाद छा जाता है, क्योंकि अब यह तय है कि श्री कृष्ण का पृथ्वी पर समय जो है वो समाप्त हुआ है और वो वापस लौटने वाले हैं। तो इसी के साथ जो है ये गांधारी का जो है शाप गीति नाट्य का चौथा अंक यहीं समाप्त होता है। इसका पूरा विश्लेषण मैंने अपने ब्लॉग में भी डाला हुआ है, तो अगर आपको पढ़ने की इच्छा हो तो इसको वापस वहां पढ़ भी सकते हैं, और अगर इसके बाकी अंकों को भी आपको इसी तरह इसके अंशों को सुनना हो तो वो भी मुझे बता सकते हैं। तो फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार,